नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार दरोगा के लिए ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी का क्लास नोट्स 9 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले ऑलरेडी आपका क्लास नोट्स आपका 8 तक कवर करा दिया गया है। जो नए छात्र हैं, प्लेलिस्ट जा करके आप लोग सारे क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस करा दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों जो अभी आपका 3rd एडिशन आपका बुक अभी लेटेस्ट में आपका लॉन्च किया गया है, इसको काफ़ी जल्दी हम लोग कवर करने वाले हैं। दोस्तों जो 3rd एडिशन है, इसमें आपका 1275 का प्रीलिम्स और मेंस आपका दोनों का क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया है, जिसको काफ़ी जल्दी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग धैर्य बना करके रखेंगे, काफ़ी जल्दी उसके अंतर्गत जितना भी आपका सेट आपका दिया गया है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और जो है हम लोग सेट नंबर नोट्स नंबर 9 को कवर करेंगे। तो ध्यानपूर्वक आप सभी लोग लगाएंगे। और नोट्स को ज़्यादातर मैंने इसलिए आपको जो है सजेस्ट किया हुआ है, क्योंकि नोट्स के अंतर्गत आपका 1275 का भी क्वेश्चन पेपर आपका इंक्लूड किया गया है। क्योंकि दोस्तों आपका क्या है, ये आपका अपडेटेड आपका नोट्स है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे और नोट्स आप सभी लोग लेकर के जो है अवश्य निकलवाने का प्रयास करें। तो यहाँ से देखिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो कि आपका लेवल आपका 1 से होगा। आज के इस क्लास में हम लोग लेवल 1 और 2 दोस्तों दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग बने रहेंगे। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख कहा जा रहा है कि किस नाम से किया गया है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत तथा इंडिया के नाम से उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। आर्टिकल हमारा 1 में कहा गया है कि जो भारत है ये राज्यों का संघ है, और इस प्रकार से हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, राज्यों का यूनियन है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। दोस्तों कभी भी 2 राज्य को तोड़ सकता है, जोड़ सकता है, सीमा में परिवर्तन कर सकता है, नाम में परिवर्तन कर सकता है। ये भारत के संसद के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसके अंतर्गत निहित है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद। ये दोनों क्वेश्चन जो भी आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 4, ये दोनों आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोनों को यहाँ से आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कहा जा रहा है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय कहा जा रहा है कि शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। तो देखिए अभी जस्ट आपने डिस्कस किया हुआ है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद। इसलिए नोट्स को कवर करने के बाद लगभग क्वेश्चन आपके ना छूटने की संभावनाएं होती है, क्योंकि नोट्स के अंतर्गत सारा कुछ आपका सेशन वाइज करके आपको दिया गया है और काफ़ी बेहतरीन तरीका से आपको दिया गया है। तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। कहा जा रहा है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद को, सी करेक्ट हो जाएगा। आज़ादी के बाद कहा जा रहा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था। देखिए आज़ादी के बाद भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ही ध्यान रखेंगे विशाखापट्टनम है, जो कि दोस्तों देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित बंदरगाह और सबसे गहरा बंदरगाह है। तो याद रखेंगे यहाँ पर हमारा देखिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किस वर्ष आपका किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 1953 में आपका किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है आंध्र प्रदेश, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित किया गया था 1953 में, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बी करेक्ट हो जाएगा। भाषा कहा जा रहा है भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1953। एक ही क्वेश्चन को कई तरीका से रिपीट किया गया है, तो प्रॉपर तरीका से याद रखेंगे। अगला कहा जा रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956 में, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा
अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। कहा जा रहा है कि इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तित होता है। कहा जा रहा है कि जो है इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तित करके नए राज्यों का गठन किया जाता है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुसूची 1 के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना की दोस्तों अगर बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, जो भारत का दोस्तों 29वां राज्य बना है। तो आप सभी लोग यहाँ से चीज़ों को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। चलिए आंसर लगाएंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 1 के अंतर्गत दिया गया है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित सूचियों में से किसे संशोधित किया जाना चाहिए। कहा जा रहा है भारतीय राज्य में एक नए राज्य का सृजन करना हो यानी गठन करना हो तो किस अनुसूची के अंतर्गत संशोधित किया जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका पहली अनुसूची के अंतर्गत ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि अर्थात कहा जा रहा है कि की गई है, कहा जा रहा है कि इंडिया अर्थात भारत है। चलिए आंसर बताएंगे, राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए आंसर बताएंगे। सभी क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है और कोशिश कीजिए क्वेश्चंस को रिपीट करने का। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है, कहा जा रहा है कि इंडिया अर्थात कहा जा रहा है कि भारत है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, राज्यों का संघ है। अगर ये अपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। राज्यमंडल, राज्यों का संघ, महासंघ, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि जो भी छात्र ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी का फुल कोर्सेस लेना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप सभी लोग इंक्वायरी ले सकते हैं। मात्र आपको 99 में ओवरऑल आपको सभी कोर्सेज प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर दोस्तों आपका समय बचेगा तो ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी के अलावा खान सर का भी कोर्स आपको चलाए जाएंगे। हालांकि खान सर का नोट्स आपका चलाए जा रहे हैं, तो जो भी छात्र ज्वाइन करना चाहते हैं कंप्लीटली आपको चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 99 में। तो आप सभी लोग 7050513705 पर कॉल या एसएमएस करके फटाफट इंक्वायरी लेंगे। कंप्लीटली जो आपके 19 जुलाई को बैच आपका प्रारंभ हुआ है, अपडेटेड जो भी आपका नोट्स है ये A to Z आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। टेस्ट आपका ओवरऑल आपको सभी प्रोवाइड किया जा रहा है। 3rd एडिशन जो आपका बुक अभी आपका लॉन्च किया गया है ये, प्लस आपका क्राउन पब्लिकेशन, यूथ पब्लिकेशन, A to Z आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग इसमें ज्वाइन करें और 1 लाइनर फॉर्म में जितनी भी अभी मटेरियल्स आपका कलेक्ट हुआ है सारा कुछ आपका दिया जा रहा है और लगातार क्वेश्चंस पेपर को प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने के लिए 1 लाइनर फॉर्म में भी अवेलेबल कराया जाए। तो A to Z यहाँ पर आपका चीज़ें हैं। जिन्हें भी फुल कोर्स चाहिए आप सभी लोग 7050513705 पर कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी लेंगे, क्योंकि समय से पहले अगर आप सारी चीज़ों को कवर करते हैं तो लास्ट समय में आप मॉक टेस्ट लगा करके खुद को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। उस समय आपका इंप्रूवमेंट आपका दिखेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जिन्हें भी ज्वाइन करना हो फटाफट कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी लेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है अगर आप बीएसएससी का भी छात्र हैं, अगर आप बीएसएससी के लिए भी ऐड होना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस है, आपको कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी लेना है। A to Z आपको मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगला दोस्तों कहा जा रहा है कि संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों कहा जा रहा है कि अ, ब, स्व तथा दो में बांटा गया था। कहा जा रहा है इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956 में, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व कहा जा रहा है कि वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पोट्टी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोट्टी। श्री जो है श्री मुलू का मृत्यु हो गया था। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मूल संविधान में राज्यों को कहा जा रहा है कि 4 अलग अलग प्रवर्गों में समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फजल अली आयोग की सिफारिश पर। यह आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कहा जा रहे हैं दोस्तों कहा जा रहा है कि जो है क्राइकल माहे कहा जा रहा है कि यह नाम सहित पुदुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को कहा जा रहा है कि अधिर्पित किया। ये आपके यहाँ पर बताना है। क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा 1954 में। बी अगर आपने दिया है बिल्कुल करेक्ट है। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया है। पुडुचेरी की अगर मित्रों बात करेंगे तो इन्हें 1962 में किया गया है। सी करेक्ट हो जाएगा।
वही दोस्तों अगर बात करेंगे गोवा को भारत में कब मिलाया गया है, तो ध्यान रखेंगे 1961 में गोवा को भारत में मिलाया गया है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था। तो अभी देखिए जस्ट मैंने आपको बताया है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछा जाता है गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कब किया था, तो 1510 में किया था। ध्यान रखेंगे कब तक गोवा पुर्तगालियों के अधीन बना रहा था, तो 1961 तक। गोवा को 1961 में पुनः भारत में मिला लिया गया था। भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है, तो गोवा है। और दोस्तों प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का सबसे अधिकतम है ओवरऑल इंडिया में, तो ये आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का है, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा बिहार। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है, तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद। डी आपका राइट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा समय की आवश्यकताएं होंगी। बिल्कुल आप इजी वे में सारे क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि सेशन बाय सेशन सारे क्वेश्चंस को कवर करिए, बिल्कुल आपका बेहतर परफॉर्मेंस आपका रहेगा। क्योंकि सेशन बाय सेशन कवर करने के बाद क्वेश्चंस आपके ना छूटने की संभावनाएं बिल्कुल आपका होगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था, ये अपना पर पूछा रहे। 25 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। तो देखिए साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल व पीवी मेमन। ध्यान रखिएगा निम्नलिखित जोड़ों में से किसने विदेशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था, तो सरदार पटेल व पीवी आपका ध्यान रखेंगे, वीपी आपका मेमन हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा किसने कहा जा रहा है कि राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना किया था। चलिए आंसर लगाइए। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 14 राज्य व 6 जो है आपके संघीय क्षेत्र का प्रावधान था, यानी स्थापना किया गया था। ये क्वेश्चन आपके बिहार एसआई का पूछा हुआ है, याद रखेंगे। कहा जा रहा है कि वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन का जा रहा अधिनियम द्वारा कितने राज्य व संघीय क्षेत्र की स्थापना किया गया था, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 राज्य व 6 आपका संघीय क्षेत्र का, तो एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन में ये आपका दोस्तों साधारण बहुमत चाहिए और ये संसद के द्वारा लोकसभा राज्यसभा में पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। आइए दोस्तों हम लोग इसको देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है हमारा, कहा जा रहा है कि संसद विधि द्वारा एक कहा जा रहा है कि नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकता है। तो ये हमारा दोस्तों बिल्कुल आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट करता है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला कहा जा रहा है इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 कार्यक्षेत्र में दिया गया आएगी। तो ये दोस्तों आपका बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आर्टिकल हमारा 368 है ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया से आपका संबंधित है, इसलिए आपका ये गलत है। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए थे। चले आंसर बताएंगे। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि 14 राज्य और आपके 6 संघ बनाता, तो आपका एक करेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर तरीका से आपको याद होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। मध्य प्रदेश जिसे टाइगर स्टेट कहा जाता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य एवं कहा जा रहा है कि संघीय प्रदेश है। भारत के अंतर्गत कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है, तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 राज्य और आपका दोस्तों 8 आपका संघीय प्रदेश है। यहाँ पर देखिए आपका इनमें से आपका कोई नहीं करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों आपका 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की दोस्तों बात करेंगे लद्दाख है, सबसे छोटा दोस्तों आपका हो जाएगा
लक्षद्वीप। तो इतने फैक्ट को यहाँ से याद रखेंगे। जबकि फ्रेंड्स अगर बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका दिल्ली का है। जबकि सबसे ज़्यादा अधिक आबादी की बात करेंगे घनत्व के मामले में, तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा सबसे अधिक अगर बात करेंगे शहर, तो ये आपका हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघ शासित प्रदेश कितने हैं, ये आपके यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है कि भारत में संघ शासित प्रदेश कितने हैं, ये आपके यहाँ पर पूछा जा रहे हैं। तो देखिए हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए आपका टोटल दोस्तों 8 राज्य है और संघीय प्रदेश यानी यूनियन टेरेटरी की अगर बात करेंगे तो ये आपका दोस्तों टोटल 8 है। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा डैश के अंतर्गत राज्य बन गया है। दोस्तों याद रखेंगे मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की अगर बात करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत। ऑप्शन अगर आपने ए लगाया है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया। दोस्तों अगर बात करेंगे हम लोग सबसे पहले कि ग्रामीण इलाका सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया है, तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1971 में। सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सिक्किम भारत का एक सह राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का एक सह राज्य बनाया गया था, कब बनाया गया था, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 35वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखेंगे सिक्किम भारत का एक सह राज्य बनाया गया था, तो 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सिक्किम एक नया राज्य बना। चलिए आंसर लगाइए, राइट आंसर आपका क्या होगा। सिक्किम एक नया राज्य बना, तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36वें संशोधन के द्वारा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। पहला प्रश्न हमारा क्या कहा जा रहा है कि सिक्किम भारत का एक सह राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का एक सह राज्य बनाया गया था, ये दोस्तों आपका 35वें संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। जबकि दोस्तों सिक्किम एक नया राज्य बना, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 36वें संशोधन के तहत। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975 में 36वें संविधान संशोधन के तहत। तो इस प्रकार से अगर आपने बी दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को कहा जा रहा है कि विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 36वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य डैश संशोधन अधिनियम डैश में हुआ है। देखिए सिक्किम को एक भारत राज्य के अंतर्गत शामिल किया गया है। आप ध्यान रखेंगे ये दोस्तों आपके 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में किया गया है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आने की संभावनाएं होंगी। और एसआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये बताना नहीं चाहिए कि कहाँ पर कौन क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। आप ऑलरेडी इतना कॉन्फिडेंस में होंगे क्योंकि आप एसआई के लिए हैं। ऑप्शन आपका दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना, तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन डैश में हुआ था। बताइए राइट आंसर क्या होगा। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किस वर्ष किया गया था, ये आपके 1960 में किया गया था, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जनवरी 1972 को डैश राज्य का गठन किया गया था। 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन किया गया था, तो सी आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। देखिए जो गोवा है ये आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दिल्ली है। आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए अगर दिल्ली की बात करेंगे तो ये आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला है। आंसर बताएंगे किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन, बी करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले दोस्तों भारत की राजधानी कोलकाता था 1911 तक, जो कि दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हस्तांतरित करके नई दिल्ली हस्तांतरित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सन डैश में ओडिशा
भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ और अब भी है? ओडिशा राज्य का गठन किस वर्ष हुआ है? तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? 1971 के ए में कल भी मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। साथियों अगर बात करेंगे किस राज्य का जनसंख्या दर ऋणात्मक रहा है, तो नागालैंड का। नागालैंड दोस्तों याद रखना यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो ये आपका इंग्लिश है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए आपका, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेश की अगर दोस्तों बात करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग, ये आपके 8 है, ठीक है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है, लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? फटाफट आंसर लगाते चलेंगे। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों आपका पूछा जाता है तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग कि लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है, तो इनमें से आपका कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों लक्षद्वीप का जो कैपिटल है ये आपका करावती है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो दोस्तों याद रखेंगे संघ राज्य क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। लक्षद्वीप आपका दोस्तों है, पुडुचेरी है और आपका लद्दाख, ये सभी यूनियन टेरेटरी है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आपका चंडीगढ़ है, पुदुचेरी है, लक्षद्वीप है, त्रिपुरा नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो देखिए हमारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, मिजोरम नहीं है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक रूप से दर्जा दिया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां कहा जा रहा है कि समान यानी कॉमन सिविल कोड लागू है? फटाफट आंसर बताते चलेंगे। कहा जा रहा है कि भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां कहा जा रहा है कि सामान्य सिविल कोड लागू है, ये आपके यहाँ पर पूछे जा रहे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा में, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, दादरा और नगर हवेली है, तो गोवा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा आपका यूनियन टेरेटरी नहीं है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ है। कहा जा रहा है कि उन्हें उसके गठन के आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले अगर दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आरोही क्रम के अनुसार आपको बताना है, आरोही क्रम के अनुसार, तो सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ है? तो दोस्तों सबसे पहले हमारा यहाँ पर आपका रहेगा नागालैंड, फिर आपका हरियाणा रहेगा, हरियाणा के बाद दोस्तों आपका मेघालय होगा और पुनः आपका सिक्किम होगा। तो यानी कहने का मतलब है 3, 1, 4 आपका 2 करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपका सी में दिया गया है, सी आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है मिजोरम राज्य के रूप में कौन अस्तित्व में आया था? मिजोरम राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया था? मिजोरम की अगर दोस्तों बात करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1987 में मिजोरम राज्य के रूप में आपका अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ये करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न को रिपीट करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, क्योंकि दोस्तों 370 और 35 से ये बताता है कौन सा व्यक्ति जम्मू कश्मीर का है या नहीं है। ये 35 एक ये बताता है जो कि हमारा जम्मू कश्मीर से आपका संबंधित है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? फटाफट आंसर करेंगे। हमारा देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 29, क्योंकि दोस्तों जो तेलंगाना बना था ये आपका 29वां राज्य बना था, लेकिन वर्तमान में दोस्तों अभी टोटल आपके पास 28 राज्य, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब किया गया था? उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब किया गया था जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस वर्ष
झारखंड अस्तित्व में आया था। झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था और ये आपके 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। तो प्रॉपर तरीका से आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो 29वां राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन हुआ था, ये करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना भारत का डैश राज्य बना था, 29वां राज्य बना था, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया था? दोस्तों हाल ही में कहने का मतलब ये आपका करेंट नहीं है, यानी लास्ट टाइम में जो राज्य का गठन हुआ है ये आपका तेलंगाना का हुआ है, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कहा जा रहा है कि एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को डैश है और कहा जा रहा है कि भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया था। तो बात किया जा रहा है यहाँ पर आपका दोस्तों तेलंगाना का। तो जो हमारा तेलंगाना है ये भारत का 29वें राज्य के रूप में गठन किया गया था, तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में डैश राज्य है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 राज्य, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में डैश संघ राज्य क्षेत्र है, तो टोटल दोस्तों अभी संघ राज्य की अगर बात करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, टोटल 8 है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट का जा रहे कश्मीर रियासत के किस राजा ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? चलिए आंसर लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, हरि सिंह ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देशी राज्य का भारत में विलय जनमत संग्रह के आधार पर हुआ था? निम्न में से किस देशी राज्य का भारत में विलय जनमत संग्रह के आधार पर हुआ था? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जूनागढ़, बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन पोलो कहाँ चलाया गया था? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, गोवा, पंजाब। ऑपरेशन पोलो कहाँ पर? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है? चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। इसके अलावा दोस्तों ये सभी आपका जो है इन सभी में किया गया है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस वर्ष झारखंड अस्तित्व में आया था? 15 नवंबर 2000 को, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है उत्तरांचल कहा जा रहा है कि नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? उत्तरांचल दोस्तों कब अस्तित्व में आया था? अभी जस्ट आपका डिस्कशन हो चुका है। देखिए पूछा जा रहा है कि उत्तरांचल नाम परिवर्तन कहा जा रहा है अधिनियम कब आया था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर 2000 आपका 6 हो जाएगा, 6 होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया है? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन किया गया है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आपका लेवल 1 आपका कंप्लीट हो गया है। लेवल 2 के अंतर्गत टोटल आपका 32 क्वेश्चन दिया गया है। आइए हम लोग इसको भी डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? आंसर बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन पहले देखिए आप, ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। तो पहला हमारा कहा जा रहा है, देखिए अगर डायरेक्ट दोस्तों आंसर की अगर बात करेंगे तो इसमें देखिए आपका कौन कौन आपके शामिल था। तो देखिए आपका जस्टिस आपका फजल अली ये आपका था। इसके अलावा KM आपका जो है पन्नीकर भी था। इसके अलावा हृदयनाथ आपका कुंजारू भी था। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया उनमें निम्न में से कौन शामिल नहीं था? सबसे पहले तो समझिए इसमें जो शामिल था आपका फजल अली, आपका HN आपका कुंजरू आपका शामिल था। इसके अलावा KM आपका जो है पनिकर आपका शामिल था। यहाँ पर देखिए पट्टाभी सीतारमैया ये दोस्तों आपके शामिल नहीं था, तो यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और जो भी छात्र कोर्स के अंतर्गत ऐड नहीं है आप सभी लोगों को मैं फिर से कहना चाहूँगा इसके अंतर्गत आप सभी लोग अवश्य ऐड होइए, क्योंकि क्या है कि थ्योरी के जस्ट बाद जो आपका क्लास में थ्योरी चल रहा है जस्ट उसका यहाँ पर आपका डिस्कशन कराया जाता है ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का। तो कंप्लीट आपका कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है 99 में। तो जो भी छात्र ज्वाइन करना चाहते हैं
फटाफट कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। A to Z आपका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे ही आप वहाँ पर क्लास को अटेम्प्ट लेंगे, क्लास के जस्ट बाद आपको यहाँ पर आना है डिस्कशन के लिए, और काफ़ी कम फी में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है अभी ही सिर्फ आपका, क्योंकि वैकेंसी जैसे ही रिलीज होगा तो फी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो फटाफट आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे, इस नंबर को नोट डाउन करेंगे और ज्वाइन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि भारत का संघ, चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? भारत का संघ किस प्रकार का संघ है? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उसके निर्माण के अनुसार कालक्रमान कहा जा रहा है कि कालानुक्रम कहा जा रहा है कि बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया गया है, तो बताइए आप सभी लोग कालक्रमानुसार सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था? तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर यहाँ पर आप देखेंगे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका पहले आएगा आपका सिक्किम, उसके बाद अगर दोस्तों देखेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका आएगा झारखंड, और पुनः यहाँ पर आपका आएगा अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता होती है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के विधान सभा सदन की। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। राज्यों में पुनर्गठन कहा जा रहा है कि संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की, सी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? इसमें आपका साधारण बहुमत चाहिए, कल भी मैंने इसको डिस्कस कराया हुआ है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित जो है होना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों याद रखना कि कितने जो है आपका अप्रूवल आपको चाहिए होता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें आपको दोस्तों संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश की सहमति की आवश्यकता होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य की दोस्तों नहीं होता है, इसके अलावा राज्य के विधानसभा सदन की होता है, राज्य के मुख्यमंत्री का होता है और राज्य का होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक नए राज्यों के निर्माण के लिए कहा जा रहा है कि संवैधानिक उपबंध नहीं है? पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर आपको दिया गया है किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ाकर, तो ये हमारा दोस्तों आपका बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा। किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके, सही दिया गया है। कहा जा रहा है कि एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये दोस्तों आपका बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? चलिए आंसर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नए राज्यों का प्रवेश। तो डी आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है निम्न केंद्र शासित प्रदेशों का उसके बनने वाले वर्ष के साथ मिलान करें। दोस्तों दिया गया है यहाँ पर आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का गठन कब हुआ है? तो ध्यान रखेंगे लक्षद्वीप का गठन हुआ है 1956 में, तो ये आपका यहाँ पर 4 के साथ चला जाएगा। दमन और द्वीप की अगर दोस्तों बात करेंगे ये आपका 1962 में बना है, तो 3 के साथ जाएगा। चंडीगढ़ का गठन दोस्तों आपका 1966 में, तो ये आपके 2 के साथ जाएगा। दादर और नगर हवेली की बात करेंगे ये आपका चला जाएगा 1961 में। तो इसको एक बार आप सभी लोग रिपीट करेंगे और इसको याद करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार को काट कर एक पृथक कहा जा रहा है कि वनांचल राज्य का बनना संभव है? बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन की अगर बात करें तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे राज्य विधानसभा में कानून पारित करके गलत है, राज्य द्वारा अध्यादेश जारी करके गलत है, कहा जा रहा है कि संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, तो ऐसा किसी प्रकार का कंडीशन नहीं है नए राज्यों के पुनर्गठन के लिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया है?
ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा होना चाहिए ये आपका हरियाणा होना नहीं चाहिए, बल्कि आपका 100% है। सबसे पहले आपका यहाँ पर हरियाणा आएगा, पुनः आपका यहाँ पर गोवा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर दोस्तों देखेंगे तो गोवा के बाद जो आपका आएगा ये आपका झारखंड आ जाएगा, और उसके बाद आपका तेलंगाना आएगा, क्योंकि तेलंगाना राज्य का गठन सबसे लास्ट में हुआ है, तो आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उसके निर्माण के अनुसार काल क्रमानुसार बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो पहला नंबर पर अगर देखेंगे तो हमारा आ जाएगा सिक्किम, फिर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और पुनः आ जाएगा छत्तीसगढ़, और फिर आ जाएगा दोस्तों आपका झारखंड। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही काल क्रमानुसार आपको बताना है, कौन सा आपका करेक्ट दिया गया है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा राइट आंसर जो होगा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और हरियाणा दिया गया है। दोस्तों हरियाणा लास्ट में नहीं होगा। अगला दिया गया है नागालैंड, हरियाणा दिया गया है, सिक्किम दिया गया, अरुणाचल प्रदेश। जी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे आपका जो भी ऑप्शन दिया गया होगा ये आपका सभी गलत है, ध्यान रखेंगे। चलिए सीधा अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 पर। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। कहा जा रहा है कि इन्हें उसके गठन के आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। देखिए आरोही क्रम में बताना है, यानी बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ है, तो सबसे पहले देखिए जो राज्य का गठन हुआ है ये आपका नागालैंड का, इसके बाद आपका हरियाणा आएगा, और फिर आपका मेघालय आएगा, उसके बाद आपका सिक्किम आएगा 1975। तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट का जा रहे हैं, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के लिए कालक्रमानुसार पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। देखिए बिहार एसआई के अंतर्गत कूट वाला जो क्वेश्चन है ये 2 से 3 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो इसका लेवल 2 के अंतर्गत वेटेज रखा गया है, आप इसको ध्यानपूर्वक लगाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर बताइए राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पर आ जाएगा आंध्र प्रदेश, इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा हरियाणा, इसके बाद आपका आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, पुनः आपका आ जाएगा सिक्किम। यानी कि आपका आंसर जो होगा 1, 3, 2 और आपका 4 होगा। तो 1, 3, 2, 4 ऑप्शन आपका यहाँ पर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट चलेंगे, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है। तो देखिए हमारा सबसे पहले नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो पहला ही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम बताना है, आरोही नहीं अवरोही। तो सबसे दोस्तों अगर बात करेंगे उल्टा बताना है, सबसे लास्ट में किस राज्य का गठन हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका राजस्थान होगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कूट सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। देखिए इस प्रकार से आपको चीज़ें दिया गया है, आंसर बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन एक बार आप सभी लोगों को देख लेना है, ये आपका ऑप्शन है। आइए दोस्तों हम लोग इसको यहाँ पर मैच करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों देखेंगे तो नागालैंड दिया गया है, नागालैंड का गठन जो किया गया है ये आपका दोस्तों किया गया है 1963 को, तो ये आपका 2 के साथ चला जाएगा। अगला दिया गया झारखंड, झारखंड राज्य का गठन 2000 ईस्वी में हुआ है। तेलंगाना दिया गया है, तेलंगाना का दोस्तों गठन 2014 में हुआ है, तो ये आपका यहाँ पर 4 के साथ चला जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है सिक्किम, तो सिक्किम आपका यहाँ पर दोस्तों चला जाएगा 1975 के साथ। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और आप सभी लोग यहाँ पर इसको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उसके निर्माण के अनुसार काल क्रमानुसार बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन करें। आइए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बताना है कालक्रमानुसार। सबसे पहले जो राज्य का गठन हुआ है ये आपका हुआ है सिक्किम, पुनः आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़ और लास्ट में आपका झारखंड आएगा। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहे हैं, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। इस प्रकार से रिपीट करने के बाद लगभग आपका कवर हो जाएगा। देखिए आपका पहले आपका आ जाएगा हरियाणा, पुनः आपका दोस्तों आ जाएगा गोवा, फिर आपका आ जाएगा झारखंड और फिर आ जाएगा आपका तेलंगाना। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कहा जा रहा है कि निम्न केंद्र शासित प्रदेशों का उसके बनने वाले वर्ष के साथ मिलान करिए। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का कब गठन हुआ है बताइए। लक्षद्वीप का गठन आपका हुआ है, कब हुआ है बताइए। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। सबसे पहले तो आप सभी लोग इसको बनाइए, 5 सेकंड में क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करना है। दोस्तों कहा जा रहा है कि लक्षद्वीप दिया गया है। लक्षद्वीप की अगर फ्रेंड्स बात किया जाए तो लक्षद्वीप का जो आपका गठन हुआ है ये आपके 1962 में हुआ है। इसके अलावा अगर दमन और द्वीप की दोस्तों बात करेंगे, दमन और अगर द्वीप की बात किया जाए, दमन और द्वीप का कब गठन हुआ है आपका, तो ध्यान रखिएगा दमन और द्वीप 1966 में हुआ है, तो ये आपका यहाँ पर चला जाएगा। और चंडीगढ़ की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये हमारा चला जाएगा 1961 के साथ। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको भी आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से एक कथन औसत है, बताइए निम्न में से कौन सा कथन औसत दिया गया है। देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया है। बिल्कुल आपका करेक्ट है 100%। इसको आप रिपीट करिए। कहा जा रहा है कि निम्न में से एक कथन जो है औसत आपको दिया गया है, तो कहा जा रहा है कि मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया है। ये बिल्कुल गलत है और इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि गोवा को दमन एवं द्वीप से अलग किया गया है, ये हमारा करेक्ट है। जो करेक्ट है इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला कहा जा रहा है मुंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया है, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। ये सभी दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है। अन्य कहा जा रहा है कि रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी कहा जा रहा है कि किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया है। तो देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूनागढ़, हैदराबाद हुआ जम्मू कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा दिया गया है। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है। मूल संविधान में राज्य को कितने वर्गों में रखा गया है, तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 वर्गों में, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आंसर पर लगाइए। राइट आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए। पहला स्टेटमेंट हमारा कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 में, यहाँ तक करेक्ट है। कहा जा रहा है उसके पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, तो पहला स्टेटमेंट दोस्तों आपका करेक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। ये दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट रहेगा। इस प्रकार से हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति ने किस तिथि को स्वीकृति प्रदान किया। जम्मू कश्मीर को पुनर्गठन अधिनियम 1919 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति ने किस तिथि को स्वीकृति प्रदान किया है, तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 2019 को किया है। आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है दोस्तों कि भारत 28 राज्यों व 8 संघ शासित प्रदेशों से बना है, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है जो एक संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो आपका दोनों करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठन हुआ है, तो देखिए पंजाब और हरियाणा राज्य का जो गठन हुआ है ये आपका दोस्तों हुआ है धर आयोग के सिफारिश पर। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा जाता है राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य के अंतर्गत लगाया गया था, तो ध्यान रखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब के अंतर्गत सबसे पहले राष्ट्रपति शासन को लगाया गया था। तो साथियों फाइनली आपका कंप्लीट हो गया है लेवल 1 और आपका लेवल आपका 2। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें आप सभी लोग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं साथियों हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।